मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सबसे बड़े गुनाहों में से यह है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह, कोई शख्स अपने ही वालिदैन पर कैसे लानत भेजेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी उसके बाप को और उसकी माँ को बुरा भला कहेगा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अवामी शिकायत को मुतालिका हुक्काम दिलचस्पी के साथ फौरन हल करें। प्रजावानी का मकसद अवाम के मसाइल की यकसुई है। प्रजावानी में अवाम की शिकायतें, जिला कलेक्टर ने जारी की हिदायतें। चीफ मिनिस्टर केसीआर समेत रियासती वुज़रा व अरकान असम्बली व एमएलसी ने दी एमएलए शकील आमिर को जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद। हल्के पौधन में भी फलाही व रफ़ाई प्रोग्राम के साथ मनाई गई सालगिरह तकारीब। लायंस क्लब की अवामी खिदमत काबिले सताइश। हर कोई अवाम की खिदमत के लिए आगे आए। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी। अपनी शख्सियत की मैं तुझे क्या मिसाल दूं, लोग मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। लीडर वही जो अवाम के लिए आसानियां पैदा करे। शकील आमिर की सालगिरह पर खास परवास। अब खबरें तफसील से। अवामी मसाइल, शिकायतों व फरियादों के हल की गर्ज से प्रजावानी का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़यादत में इनेकाद। मुख्तलिफ मसाइल, फरियादों व शिकायतों पर मबनी तहरीरी याददाश्तें जिला कलेक्टर ने मौसूल की और उनकी यकसुई के लिए मुतालिका हुक्काम को अहकाम जारी किए। शहर के कलेक्ट्रेट में वाक़ प्रगति भवन में हर पीर की तरह इस पीर भी जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़यादत में प्रजावानी का इनेकाद किया, जिसमें जिले ओहदेदारान भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ मसाइल, शिकायतों व फरियादों पर मबनी तहरीरी याददाश्तें मौसूल की और उनकी यकसुई के मुतालिका हुक्काम को अहकाम जारी किए। तेलंगाना प्रदेश माइनॉरिटी सेल सेक्रेटरी अयूब अहमद की क़यादत में कांग्रेस वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए पिछले 3 सालों से आसरा वज़ाइफ के लिए दरख्वास्तें मंजूर न करने पर हो रही दुश्वारियों से वाकिफ करवाया और जल्द से जल्द आसरा वज़ाइफ के लिए दरख्वास्त करने वाले 2018 के इस्तेफादा कुनिंदगान को वज़ाइफ की इजराई का पुरजोर मुतालबा किया और टीआरएस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दाम करते हुए वजीफे याबों को वजीफा जात से मुस्तफिद करवाने का मुतालबा किया। इसी तरह कलेक्ट्रेट पर आज निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ डिफ का भी जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म हुआ। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए मुतालबा किया कि इन गूंगे बहरे अफराद को भी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की इजराई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया और आरटीओ ओहदेदारान को उन्हें लर्निंग व मुस्तकिल लाइसेंस फराहम करने के लिए हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की ताकि ये लोग भी गाड़ी का इस्तेमाल कर सके और ट्रैफिक कवायद के मुताबिक लाइसेंस हासिल कर सके। इसी तरह चना किसानों का सोसाइटीज की जानिब से चना खरीदी से इनकार पर बरहमी जाहिर करते हुए कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना। जिला कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की जानिब से सोसाइटीज के जरिए चना गैर मौसमी बरसात व ज़ालाबारी के सबब फसल मुतासिर होने की वजह से खरीदी नहीं की जा रही, जिसके सबब चना काश्त करने वाले किसानों को माली बहरान व दुश्वारियां पेश होने का इज़हार किया और सोसाइटीज के जरिए हुकूमत उनके चने की फसल की खरीदारी करने का पुरजोर मुतालबा किया। ओल्ड एज पेंशन 57 साल के जो बुजुर्ग हैं
उनको भी देने के लिए वादा करे, वो वादा भी खिलाफी हो गई, कई महीने हो गए और 2018 से अभी तक कोई पेंशन नहीं दिया गया। नहीं, क्या है ये, क्या तरीका है? खाली वादा खिलाफी, कब तक वादा खिलाफी, कब तक वादे करेंगे? वो वादे के खिलाफ करते जाएंगे। ये लोग अच्छा देख सकते हैं, अच्छा चला सकते हैं, हम लोग हर चीज़ से अच्छे हैं, मगर यहाँ पे निज़ामबाद डिस्ट्रिक्ट वाले जो अपने मोटर व्हीकल एक्ट वाले हैं वो लोग रेफ्यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं हमको लाइसेंस इश्यू करो। और मेरा मुतालबा ये है कि आज मैं कलेक्टर साहब के पास ये सारे मुख्य जितने भी हैं ये लोग के साथ आया, मैं आके ये डिमांड कर रहा हूँ कि ये लोग को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना बोल के, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग को इशू करना। ऑलरेडी एंटर स्टेट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी है कि ये लोग को लाइसेंस देना बोलकर मुतालबा GOBs का है। बोधन की हरदिल अजीज शख्सियत, अवाम के दिलों में बसने वाली रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह तकरीब का जोशो खरोश के साथ इनेकाद, केक्स काटे गए, फलों की तकसीम, खून का अतिया, मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम का बोधन के TRS कायदीन व रुफका की जानिब से एहतमाम, दी शकील आमिर को सालगिरह की मुबारकबाद। बोधन शहर में बोधन अवाम के दिलों में बसने वाले हरदिल अजीज रुकने असम्बली बोधन जनाब मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह तकरीब का जोशो खरोश के साथ एहतमाम क्या बोधन बल्दिया चेयरमैन T पद्मा शरत रेड्डी व वाइस चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद एहतशाम सोहेल की जानिब से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम का एहतमाम क्या केक काटते हुए मोहम्मद शकील आमिर साहब को सालगिरह की मुबारकबाद दी। दराजी उम्र व सेहत के साथ साथ मजीद कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोधन एरिया दवाखाने के मरीजों में फलों की तकसीम की। इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन VR देसाई, फ्लोर लीडर राधा कृष्णा, मिनॉरिटी सेल सदर इनारे बाबा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह मंडल यूथ कमेटी व नौजवानों की जानिब से MLA मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह के सिमन में खून का अतिया कैंप मुनाकिद क्या कसीर तादाद में नौजवानों ने खून का अतिया किया। बोधन MLA शकील आमिर की दराजी उम्र, सेहत वो मजीद कामयाबी के लिए दुआएं की। इसी तरह गौड़ संगम के जिम्मेदारान वो काउंसलर गंगाधर गौड़ की क़यादत में बोधन MLA शकील आमिर की सालगिरह तकरीब का जोशो खरोश के साथ एहतमाम क्या केक काटते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस जिमन में रेंचल इड़पल्ली व बोधन टाउन के मुख्तलिफ मुकामात पर गंगाधर गौड़ काउंसलर की जानिब से गुरबा में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह तेलंगाना प्राइवेट उद्योग संगम के जिम्मेदारान की जानिब से भी बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह तकरीब का रियासती सेक्रेटरी TUPS शेर सहीद की क़यादत में एहतमाम क्या केक काटते हुए सालगिरह की शकील आमिर को मुबारकबाद दी। सियासी मुस्तकबिल मजीद रोशन वो कामयाब होने के लिए दुआएं की। MLA शकील आमिर की अवामी फलाही व रफ़ाई खिदमात से मुतासिर होने का एहसास किया और उनकी खिदमात की सताइश की और बिला लिहाज मजहब अवामी खिदमात पर मसरत का इजहार किया। इस तकरीब में SBI मैनेजर रविंदर सिंह, रमेश, गोविंद, श्याम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह बोधन फ्रूट मार्केट एसोसिएशन के जिम्मेदारान की जानिब से भी अम्बेडकर चौराहे पर हरदिल अजीज MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह तकरीब का जोशो खरोश के साथ एहतमाम क्या सालगिरह का केक काटते हुए MLA शकील आमिर को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फ्रूट मार्केट एसोसिएशन जिम्मेदारान ने रुकने असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर की अवामी बिला लिहाज व मजहब खिदमात की सताइश की। हमारे जो जनाब शकील आमिर साहब की यौम पैदाइश का दिन है, इस खुशी के दिन पर बोधन की तमाम अवाम यानी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रूट की तकसीम की गई है। इसके साथ ही साथ लोग खुशी के उनका अतिया भी दे रहे हैं और हमारे सब्जी साहब वो भी खाने का इंतजाम कर रहे हैं और फ्रूट मार्केट की जानिब से भी वहाँ पर भी इंतजाम किया गया है। 2022లో బోధన్ శాసనసభ్యులు షకీల్ ఆమిర్ గారి జన్మదిన వేడుకలు చాలా ఘనంగా జరపబడింది। అదేవిధంగా మా బోధన్ టౌన్ చైర్మన్ శరత్ రెడ్డి గారు, అదే బోధన్ మండల్ ప్రెసిడెంట్ నరసన్న గారు, అదే ఎంపీపీ బుద్ధరాజేశ్వర్ గారు, అదే జెడ్పీటీసీ గంగారెడ్డి లక్ష్మీ పార్వతి గారు, వాళ్ళందరూ కూడా బోధన్ మండల్లో వాళ్ళకందరికీ షకీల్ భాయ్ జన్మదిన జరిపినందుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఎడ్పల్లి మండల్ శ్రీరామ్ గారిని, మండల్ ఎంపీటీసీ, మండల్ విలేజ్ అందరూ సర్పంచ్లు, ఎంపీపీలని వాళ్ళందరూ కూడా చాలా चीफ मिनिस्टर समेत रियासती वुज़रा व अरकान असम्बली ने बोधन MLA शकील आमिर को जन्मदिन के मौके पर गुल्हाए पेश करते हुए सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और लंबी उम्र, सेहत, तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया
और तंदुरुस्ती के साथ अवाम की खिदमत जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने रियासती वजीर केटीआर और एमएलसी के कविता से खुसूसी मुलाकात की। तमामी ने पुरखुलूस जन्मदिन की शकील आमिर को मुबारकबाद पेश की। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, एमएलसी के कविता, रियासती वजीर केटीआर प्रशांत रेड्डी, अराकीन असम्बली अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता, बाजेडी गोवर्धन ने बोधन एमएलए शकील आमिर को मुबारकबाद पेश की। बादिजा रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने केटीआर रियासती वजीर एमएलसी के कविता से मुलाकात करने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लीडर वही जो कठिन रास्तों से खुद गुजरे और अवाम के लिए आसानियां पैदा करे। हल्के बोधन की हमत जहती तरक्की, अवाम की सहूलत और अवाम की खिदमत से हल्का बोधन बल्कि पूरे जिले वो पूरी रियासत में अपना मुकाम वो नाम बनाने वाले एमएलए शकील आमिर। बोधन एमएलए शकील आमिर रियासत तेलंगाना के इकलौते मुस्लिम रुकने असम्बली है और इन्होंने कौमी एकजहती और अवामी खिदमत के लिए जो काम किया, बोधन की अवाम हमेशा याद रखेगी। बोधन एमएलए शकील आमिर की यही खुसूसियत ने उन्हें अवाम का हर दिल अजीज लीडर बना दिया और कोई अपनी दुआओं में और नेक तमन्नाओं में उन्हें याद करता, जो कि बड़ा एहसास है। बोधन एमएलए शकील आमिर की यौम पैदाइश के मौके पर हर एक की जबान पर यही था कि तुम जियो हजारों साल। पूरी परवाज टीम की जानिब से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। खास रिपोर्ट। बोधन रुकने असम्बली जनाब शकील आमिर के वालिदैन दरसो तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे। उन्होंने अपनी औलाद को इंसानियत और अवामी खिदमत की तालीम दी और बोधन एमएलए शकील आमिर की तरबियत ऐसे ही माहौल में हुई और वो सियासत में आने से कबल भी अवामी खिदमत के जरिए अवाम से जुड़े हुए थे। 2014 में रियासत तेलंगाना की तश्कील के कुछ वक्फे बाद इंतखाबात हुए और इस इंतखाबात में टीआरएस पार्टी यानी कार की स्पीड रही और रियासत में टीआरएस ने हुकूमत संभाली। बोधन हल्के से जनाब शकील आमिर ने शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने उस वक्त के कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी और बाज़ाब्ता एमएलए बनकर अपनी खिदमत का आगाज किया। एक तरफ बोधन की तरक्की, अवामी सहूलतों पर नजरें मरकूज की, किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया, गोदाम तैयार किए, तालाबों की सफाई और तालाबों को लबरेज करने के लिए मुस्बित इक़दाम उठाए, तो दूसरी तरफ अपनी अवामी खिदमत को जारी रखा और कौमी एकजहती के फरोग के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम देते हुए गंगा जमनी तहजीब के हकीकी माने अवाम के सामने रखे। रमजान में गरीब मुसलमानों में तोहफों और राशन की तकसीम, तो दशहरा पर हिंदू बरादरी में तहाइफ व रेशन की तकसीम, क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों के लिए इमदाद, मकसद कोई गरीब ईदो त्योहार की खुशियों से महरूम ना रहे। इस कार्य खैर में वो सिर्फ अकेले ही नहीं रहे बल्कि पूरा घराना यानी शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर, भाई एहतिशाम सोहेब और उनके वालिद मरहूम भी बराबर हिस्सेदार रहे और अवाम के दिलों और दुआओं में अपना मुकाम बनाया। 2019 में भी फिर एक बार अवाम ने भरपूर एतमाद जाहिर करते हुए अपना एमएलए बनाया। उसके बाद कोविड की संगीन सूरत हाल ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसे वक्त में जब अपने अपनों से दूरी बनाए रखने में आफियत जानते थे, शकील आमिर ने बिला खौफ अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की हिम्मत बांधी, भूखों का पेट भरा, गुरबा तक इमदाद दी, जो कि रियासत भर में मुनफरिद और काबिल सताइश थी। बोधन एमएलए शकील आमिर की इस खूबी वो खिदमत ने शकील आमिर को अवाम का हीरो बना दिया। इसी दौरान उनके वालिद इस वबा का शिकार होकर इंतकाल कर गए। अपने वालिद को खोकर भी उन्होंने अपनी खिदमत को जारी रखा। शौहर, बीवी और भाई पूरी तरह खिदमत में जुटे हुए हैं और हर कदम से अवाम को सहूलत और राहत के लिए जदोजहद करने में मसरूफ है। आज उनकी यौम पैदाइश पूरे बोधन हल्के में जोश के साथ मनाई गई। कई रफाई व फलाही प्रोग्राम, गरीबों में खाने की तकसीम, मरीजों में फलों की तकसीम, तलबा में तालीमी मवाद की तकसीम,
तो खून का अतिया। अवाम कई प्रोग्राम से उन्हें मुबारकबाद पेश कर रही। जन्मदिन के मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से परवाज़ टीवी की पूरी टीम सालगिरह की मुबारकबाद पेश करती है। सरकारी दवाखाने से रुजू होने वाले मरीज इंतहाई गरीब व कसमपुर्सी की हालत में अपनी जिंदगियां बसर करते हैं और जिला सरकारी दवाखाने में मरीजों को स्कैनिंग की जरूरत पर मरीजों से 500 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं। कई गरीब तो ऐसे होते हैं 500 रुपये अदा करने की भी सकत नहीं होती और स्कैनिंग तक नहीं करवा पाते और अमराज का शिकार हो जाते हैं। TNSF रियासती सेक्रेटरी यूसुफ बिन अबूद का बयान। इस मामले को लेकर प्रजवानी में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और स्कैनिंग के लिए वसूल किए जाने वाले 500 रुपये को हटाकर मुफ्त स्कैनिंग की सहूलत गरीब मरीजों को देने का मुतालबा किया। आज तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से आज प्रजावानी में कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें निज़ामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के ताल्लुक से जो CT स्कैन जो निकालते उसको 500 रुपये पेशेंट से चार्ज करते। वो 500 रुपये गरीब आवाम में पूरी फैमिली कहाँ से लेंगे? पेशेंट यहाँ अपनी परेशानी में रहता, 500 रुपये जब तक देते नहीं, जब तक CT स्कैन नहीं निकालते। फिर गवर्नमेंट इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ज़रूरी अपने को सहूलत नहीं बोले तो कैसा? और सब में बड़ी बात उसमें पूरे डॉक्टर्स की कमी, सही पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना बड़ा लाखों करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बना है, उसमें डॉक्टर्स की कमी और CT स्कैन निकालने के तो 500 रुपये चार्ज करते हैं उससे, चाहे उनके पास वाइट राशन कार्ड रहो या चाहे वाइट राशन कार्ड उनके पास नहीं रहे, अभी तो 500 रुपये पे करना तो CT स्कैन निकाल। लिहाजा हमारी कलेक्टर साहब से हमारी ये डिमांड है हमारी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से कि जो 500 रुपये जो चार्ज कर रहे ये चार्ज नहीं करना, पूरी फैमिली से उनको राहत मिलना है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आए तो उनको राहत मिलना है, लिहाजा हमारी पार्टी की ये डिमांड है। कलेक्टर साहब आप इसका कुछ हल निकालिए। लायंस क्लब की खिदमत काबिल सताइश। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी का बयान। आर्मू में मुनाकिदा लायंस क्लब के प्रोग्राम में पार्था सारथी ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खल्क की खिदमत अजीम ने की है, हर एक को अवामी खिदमत के लिए आगे आने का दिया मशवरा। आर्मूर के विजय लक्ष्मी गार्डन में मुनाकिद लायंस क्लब की जानिब से खिदमत के जज्बे के तहत इलाकाई कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि समाज की भलाई के लिए मुल्क व बैरूनी ममालिक में मुख्तलिफ खिदमती प्रोग्रामों को अंजाम देने पर लायंस क्लब की सताइश की। लायंस क्लब एक रज़ाकार तंजीम है, कुछ साल कबल कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करने के इरादे से शुरू किया था, अब वो पूरी दुनिया में फैल रहा ताकि फायदा पहुंचाया जा सके। कम्युनिटी हर तरह से तंजीम के अब 15 लाख मेंबरान हैं। हिंदुस्तान से 3 लाख लायंस क्लब नुमाइंदगी करते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं। इतनी बड़ी तादाद में मेंबरान और ब्रांच का होना एक एहसास से कम नहीं। इस तरह की खिदमत जारी रखना काबिल सताइश है। बुनियादी तौर पर लायंस क्लब एक ऐसी तंजीम के तौर पर माना जाता है जो नाबीना अफराद को बीनाई फराहम करती है। निजामाबाद, बोधन और कामारेड्डी में ब्लड बैंक की शक्ल में लायंस ऑर्गेनाइजेशन के जेरे एहतमाम आंखों के अस्पतालों के जरिए कामयाबी से खिदमत अंजाम दी जा रही। कमिश्नर पार्था सारथी ने मजीद कहा कि माहौल का तहफ्फुज, ज़्यादतीज़ पर काबू पाने, कैंसर की जाली वबा को खत्म करने, नौजवानों में शौर बेदारी पैदा करने और आफात के वक्त मुतासरीन की मदद के लिए लायंस क्लब की सताइश की। लायंस क्लब बैनुल-अक़वामी सतह पर हर किस्म की खिदमती सरगर्मियां बगैर किसी पाबंदी के साथ अंजाम दे रही और इतने बड़े पैमाने पर इंतजामात के बावजूद रज़ाकार तंजीम पर बदउनवानी का कोई दाग नहीं। ये इदारे की मौसर कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इस तंजीम में डॉक्टर्स, विकला, इंजीनियर्स और नामवर बिजनेसमैन जैसे पेशावर अफराद शामिल होकर कम्युनिटी की खिदमत के लिए पहल कर रहे। इस जज्बे के तहत मुस्तकबिल में भी वसी पैमाने पर खिदमत के प्रोग्रामों को जारी रखने की उम्मीद है। नौजवानों को मशगूल करने के लिए बड़े पैमाने पर क्लब कायम करने की जरूरत है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, RDO श्रीनिवासलू, रेंजर चेयरमैन, साबिक चेयरमैन के अलावा दीगर मौजूद थे। लायंस क्लब जिम्मेदारान की जानिब से बड़े पैमाने पर पार्था सारथी को गुलपोशी व शॉलपोशी की गई। बांसवाड़ा हल्के के तमाम देहातों में महिला बंधु प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। मुख्तलिफ महकमों के खवातीन, ओहदेदार व मुलाजमीन और मजदूरों को बखूबी खिदमत अंजाम देने से भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। महिला बंधु प्रोग्राम का खवातीन ने जश्न मनाया।
चंदूर मंडल मुस्तफर के सरकारी स्कूल के इहाते में दूसरे रोज जश्न मनाते हुए महिला बंधु केसीआर प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, गांव के सफाई मुलाजमीन ने, महिला अवामी नुमाइंदे व महिला ओहदेदारों ने टीआरएस पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों खवातीन को भारी पैमाने पर एहसास से नवाजा। यही नहीं बल्कि चंदूर मंडल के कारेगाम, तांडा, लक्ष्मापुर, मेडीपली देहातों के आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स की शालपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी। इसी तरह लक्ष्मापुर गांव में वाकई रेशन शॉप को अवाम की सहूलियत के लिए दोनों देहातों में सब सेंटर्स कायम किए और इन सब सेंटर्स का पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने आगाज किया। और महिला बंधु प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर खवातीन के लिए खुसूसी स्कीमात पेश किए। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट्स, आसरा पेंशन खवातीन को देते हुए सहारा देने पर 27 शहर की। इसी तरह कुटकीर मंडल पतंगल गांव के सरकारी स्कूल में दूसरे रोज महिला बंधु प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में खवातीन हेल्थ मुलाजमीन, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, खवातीन असातिज़ा व पंचायत मजदूरों को पतंगल गांव के अवामी नुमाइंदों ने भारी पैमाने पर एहसास से नवाजा। इस मौके पर एमईओ नागनाथ ने कहा कि महिला बंधु प्रोग्राम 3 रोज तक जारी रहेगा और वज़ीर आला केसीआर खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए कई स्कीमात रूबेमल ला रहे। खवातीन के लिए पेश की जा रही स्कीमात मुल्क भर में मिसाली साबित होने का एहसास किया। इसी तरह मोसरा मंडल मुस्तफर में महिला बंधु प्रोग्राम भारी पैमाने पर लगाया गया। एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवामी शिकायत को मुताल्लिका हुक्म दिलचस्पी के साथ फौरन हल करे। प्रजावानी का मकसद अवाम के मसाइल की यकसुई है। प्रजावानी में अवाम की शिकायतें जिला कलेक्टर ने जारी की हिदायतें। चीफ मिनिस्टर केसीआर समेत रियासती वुज़रा व अरकान असम्बली व एमएलसी ने दी एमएलए शकील आमिर को जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद। हल्के पौधन में भी फलाही व रफाई प्रोग्राम के साथ मनाई गई सालगिरह तकारीब। लायंस क्लब की अवामी खिदमत काबिले सताइश। हर कोई अवाम की खिदमत के लिए आगे आए। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी। अपनी शख्सियत की मैं तुझे क्या मिसाल दूं। लोग मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। लीडर वही जो अवाम के लिए आसानियां पैदा करे। शकील आमिर की सालगिरह पर खास परवास। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।